हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मीनिंग ऑफ पॉवर्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी अमंग डिफरेंट स्कॉलर्स क्या हो सकता है, क्या है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड देन पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन अर्बन इंडिया एंड रूरल इंडिया, राइट, किस तरीके से एक ग्रेव प्रॉब्लम और कंसर्न को सामने ला रहा है। एंड देन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में भी इफ पॉसिबल हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, पॉवर्टी विथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉवर्टी रेट भी बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट, और लैक ऑफ स्किल्स। तो इंडिया सिंस फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तौर पर अपने स्किल्स पर काम कर रहा है इंडिविजुअली। सिटीजनशिप एज अ ड्यूटी क्या है, और एडुकेशन के तौर पर बहुत सारी चीजें की जा रही है, इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस लाई जा रही है। लेकिन इंडिया आज के टाइम में हो सकता है कि वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है, इकोनॉमिकली थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, या फिर सेकेंड लार्जेस्ट है, वॉट एवर यू कैन से, और टॉप 5 में आती है वगैरह वगैरह। लेकिन पॉवर्टी के हिसाब से इंडिया का रैंक अगर आप वर्ल्ड सिनेरियो में देखेगा, वर्ल्ड इंडेक्स में देखेगा, तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन लोगों को 2 वक्त और 1 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का डेली कमाने का जो मामला होता है वो बहुत कम है, राइट, यानी जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए इनफ नहीं है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो कंट्राडिक्ट करते इस मामले को, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में और नॉर्मल जो एक डेटा है जो पब्लिश किया जाता है, जो लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से ग्राउंड रियलिटी को देखकर मामला एक कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। तो इंडियन गवर्नमेंट हर बार कोई ना कोई मेजरमेंट को फॉलो करती है, पॉसिबिलिटीज निकालती है ताकि पॉवर्टी को दूर किया जा सके। क्योंकि अगर पॉवर्टी नहीं होगा, अगर पॉवर्टी होगा तो जो कंडीशन होगा लोगों का, जो लाइफ को बेहतर बनाना, बेटरमेंट के लिए, सिविलाइजेशन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती और इंडिया पूरी तरीके से तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि 70% से ज्यादा जो हमारा जो हिस्सा है कंट्री का, वो एग्रीकल्चर पर बेस करता है, और खास करके जो एक ग्रेव कंसर्न को उभार कर सामने लाता है वो रूरल एरिया में ही है पॉवर्टी को लेकर। पॉवर्टी इन इंडिया इज अ हिस्टोरिकल रियलिटी। लेट 19th century से 20th century under British colonial, poverty in India is intensified, peaking in 1920s। इसका रीजन ये है दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर, फेमाइंस, राइट, ड्रॉट्स और नेचुरल डिजास्टर वगैरह, इसको लेकर बहुत ज्यादा हद तक ये, बिसाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इलिटरेसी रेट, ये जॉइंटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टुवर्ड्स पेविंग द रेट ऑफ पॉवर्टी। दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में। सो पॉवर्टी में बी डिफाइंड एज अ सोशल कंडीशन जहां पर इंडिविजुअल्स को फिनेंशियली कोई असिस्टेंस वो जुटा नहीं पाते हैं, फिनेंशियल मींस को पूरा नहीं कर पाते हैं, और मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं लाइफ के, उसे भी अरेंज नहीं कर पाते इन दैट केस, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी। Individuals experiencing poverty do not have the means to pay for basic needs of daily life like food, clothes and shelter, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। या दोस्तों ये भी उनको कहीं ना कहीं हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, राइट। In words of some scholars like Latvia, poverty is humiliation, the sense of being dependent on them and of being forced to accept rudeness, insults and indifference when we seek help, right। तो एक और फैक्टर है दोस्तों, ये पॉवर्टी कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ाती है। जो ज्यादा पैसे वाला है सोसाइटी में ज्यादा नाम रखेगा, ज्यादा नाम कमाएगा। जो इनके पास कम पैसे है वो सोसाइटी में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, कीड़े मकोड़े वाली। ये ग्राउंड रियलिटी है, बिटर फैक्ट। नाउ नेक्स्ट टू दिस, बरगाटा एंड बोगाटा वो डिफाइन करते हैं द वर्ड पॉवर्टी इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड pauvre, meaning poor, material possession of having little or no more means to support oneself is called poverty।
तो ये थे। वेल और भी बहुत सारे डेफिनेशंस है। वेल दैट इज इनफ। अब इसके बात करेंगे दोस्तों पोवर्टी इन अर्बन इंडिया के बारे में। वेल जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ भी कंटिन्यूअस इंक्रीज है अर्बन पॉपुलेशन में। ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बना रहे लोग अपने लाइफ को ज्यादा सोफिस्टिकेट करने के लिए, अपनी लाइफ को और ज्यादा लग्जरियस बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। हर कोई चाहता है कि वो डेवलप हो और सिविलाइज्ड हो, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है। बट पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटी। लेकिन अपने मीन्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे सप्रेशन एंड ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। दैट इज अ बिटर फैक्ट, राइट? So income more than 8 crore urban people is estimated to fall below poverty line. जी हाँ दोस्तों, ये 2001-2011 की बीच में जो एक एस्टिमेट किया गया था बिलो पॉवर्टी लाइन BPL, 8 crore urban people is estimated to fall under below poverty line. Well, in addition to this, there are around 4.5 crore urban people whose income level is on borderline of poverty level. So इस तरीके से a large number of them are either casual workers or self employed, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट? Banks and financial institutions are reluctant to provide them loan because of unstable income. लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सप्रेसिव एंड ऑपरेसिव पॉलिसीज जो है एक तरीके से एक गरीब इंसान अपने मीन्स को पूरा नहीं कर पाता है। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों पोवर्टी इन रूरल इंडिया। ये कहा जाता है कि रूरल इंडिया इज द हार्ट ऑफ इंडिया। वेल रियलिटी में लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इज मार्क्ड विथ सीवियर पोवर्टी। In spite of all sorts of efforts, the condition of poor villagers is far from satisfactory. यहाँ जो रिपोर्ट आती है ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस रिवील करती है कि SC/ST जो है मेजर जो है बेसिकली रूरल हाउस होल्ड को लेकर अराउंड 18.46% बिलोंग करती है शेड्यूल कास्ट को लेकर, राइट? एंड 10.97 बिलोंग करती है शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर। वेल मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो होता है कल्टीवेशन वगैरह पर ये अपनी जिंदगी को निर्भर करते हैं। नियरली 51% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स आर इकोनॉमिकली engaged in manual casual labor and nearly 30% of them is engaged in cultivation, right? तो 48.5% ये रूरल हाउस होल्ड्स के तौर पर डिप्राइव किए जाते हैं। असेट्स जो है देखेंगे दोस्तों, ओनली 11.4% ऑफ फैमिलीज ओन अ रेफ्रिजरेटर व्हाइल देयर इज व्हीकल in around 29.69% of the rural household. लैंड ओनरशिप देखेंगे दोस्तों, 56% ऑफ विलेज हाउस होल्ड इसमें देखा जा सकता है डू नॉट ओन अ लैंड। इनकम टैक्स ओनली 4.58% ऑफ रूरल हाउस होल्ड पे इनकम टैक्स। तो इस तरीके से ये मामला। वेल अब बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो पहला होता है दोस्तों एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, तीसरा सिचुएशनल पॉवर्टी एंड चौथा है जेनरेशनल और क्रोनिक पॉवर्टी। वेल इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहेंगे दोस्तों, ये एक्सट्रीम काइंड होता है पॉवर्टी का जो क्रोनिक लैक ऑफ बेसिक फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ एंड हाउसिंग को इन्वॉल्व करता है, कंसिस्ट करता है। यानी अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पीना नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन है उनका, जो और मेजरेबल बनाता है हमारी सोसाइटी को। दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी, ये एक ऐसा काइंड ऑफ पॉवर्टी है जो यूजुअली ऑकर होता है इन रिलेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज इन द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, अ फैमिली कैन बी कंसिडर्ड पुअर इफ इट कैन नॉट अफोर्ड वैकेशंस or cannot buy presents for children at Christmas or cannot send its young to university, right? Now next to this आता हमारा situational poverty. So लोग और family कह लो आप can be poor because of some adversities like earthquakes, floods or a serious illness, right? Sometimes people can help themselves out of this situation quickly. So ये situational poverty होती है, इंसान वक्ती तौर पर गरीब होता है, right? सो इससे पहले अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखा होगा आपने तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। कुछ लोग पर्टिकुलरली
तो यहाँ पर एक महीने के लिए मेला लगा तो उसमें काम करने के लिए चले गए, 10 दिन के लिए कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट वाला काम आया तो उसमें करने के लिए चले गए। तो इस तरीके से लोग एक्सप्लॉइट होते हैं और जनरली एक सिचुएशनल पॉवर्टी उभर कर सामने आती है उनके लाइफ में। नाउ नेक्स्ट टू दिस होगा दोस्तों जेनरेशनल और क्रोनिक पॉवर्टी। ये मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप में से एक है दोस्तों, एंड वी विल सी डिटेल एग्जांपल हियर। सो यहाँ पर जब एक पॉवर्टी हैंड ओवर होती है टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज फ्रॉम जनरेशंस बिफोर देम, वेल इस टाइप में पर्टिकुलरली देयर इज यूजुअली नो एस्केप फ्रॉम इट, as people are trapped in its causes and have no access to tools that will help them get out of it। तो बहुत ही जेनरेशनल यानी पुश्ती दर पुश्ती, एक दादा परदादा नाना परदाना वहां से चला आ रहा है, और सभी लोग अगर इलिटरेट होंगे और कोई दूसरा सोर्स ऑफ मीन्स नहीं होगा तो जाहिर है वैसा ही होगा, राइट। तो ओनली मीन पॉवर्टी को हटाने का एपीजे कलाम आजाद ने भी कहा था हमारा कि इलिटरेसी रेट को हटाना होगा, और लिटरेसी ही, एडुकेशनल रेट ही हमारे देश को तरक्की के ओर पर लेकर जाएगी। टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है